Hello all of you. Today we will going to start chapter 1 NCERT class 8 English Honeydew. ये चैप्टर क्लास 8 की Honeydew बुक से है. नेम ऑफ दिस चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. प्रेजेंट कहते हैं गिफ्ट को, उपहार को, और जो एक सबसे अच्छा क्रिसमस का जो गिफ्ट है, दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट जो क्रिसमस का गिफ्ट है, क्रिसमस गिफ्ट है. बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले. देयर आर सम डेट्स, कुछ तारीखें, और पीरियड्स ऑफ टाइम, और कुछ समय, कुछ टाइम, इन अ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें होती हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. दैट एवरीवन नोन, जिसे सभी जानते हैं. एंड रिमेंबर्स दैम, और उसे याद भी रखते हैं. हिस्ट्री की कुछ बातें, कुछ डेट्स, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सभी को सब जानते भी हैं और उन्हें जानना भी चाहिए, और वो उसे याद भी रखते हैं. द स्टोरी You will read mention one such date and event. आप जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसी तरह की एक डेट, एक तारीख और एक घटना, इवेंट मतलब घटना, एक घटना इसमें मेंशन की गई है, शामिल की गई है. A war between British and the German in 1914. एक वार, एक युद्ध जो कि 1914 में हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के बीच. ब्रिटिश और जर्मन का जो एक युद्ध था उसकी उस तारीख को, उस घटना को यहाँ बताया गया है. कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं. विच वार इट वॉज, कि ये कौन सी लड़ाई थी, ये कौन सा वार था. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. विच इवेंट्स, कौन सी घटना, इवेंट्स बोलते हैं घटना को. द डेट्स बिलो रिफर टू, यहाँ जो कुछ डेट्स दी गई हैं वो किस तरह की घटना को बता रही हैं. क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी घटना की डेटेड है. 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969. द आंसर आर ऑन पेज नंबर 23. ये जो डेट्स दी गई हैं इनके आंसर आपको पेज नंबर 23 पर मिलेंगे. लेट्स सी पार्ट 1. ये आपका पार्ट 1 है, चैप्टर 1 का पार्ट 1. आई स्पॉटेड इट. आई स्पॉटेड इट का मतलब है मैंने देखा या मैंने पाया. इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट. ब्राइटपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान मैंने देखी. स्पॉटेड इट का दिया हुआ यहाँ देखिए, देखते हैं. शो इट, शो इट का मतलब वही देखा, या फाउंड इट, फाउंड इट मतलब पता किया या मुझे पता चला. अ रोल टॉप डेस्क, जो किसकी शॉप थी, रोल टॉप डेस्क की शॉप थी, डेस्क. द मैन said it was early 19th century. ये जो घटना है वो 19th सेंचुरी की है. अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है 19वीं शताब्दी से पहले, या स्टार्टिंग, जब 19वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई उस टाइम की ये बात है. एंड ओक, ओक कहते हैं ओक का एक, ओक की लकड़ी की ये टेबल थी, जो कि ओक एक पेड़ होता है उसकी लकड़ी की. आई हैड वांटेड वन, मैं ऐसी ही कोई टेबल चाहता था. आई हैड वांटेड मतलब चाहना, वन इसी तरह की कोई कुछ चाहता था, मैं एक टेबल चाहता था लेना. बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव. फॉर टू का मतलब है वेरी मच, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी. जब भी मैं इस तरह एक टेबल लेने जाता था तो ये बहुत महंगी होने के कारण उसे वो नहीं ले पाता था. दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन ये जो उसे मिली वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी. उसकी
टेबल सही कंडीशन नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसके रोल टॉप थे, जो ऊपर का हिस्सा था, उसके कई पीसेस हो चुके थे, उसके कई हिस्से हो रहे थे। वन लैग, उसका जो एक लैग था टेबल का, क्लम्सली मेंडेड, बहुत ही भद्दे तरीके से वो जुड़ा हुआ था। क्लम्सली का मतलब होता है भद्दे तरीके से, बहुत ही बुरी कंडीशन में वो था। यहाँ देखिए मीनिंग हमने लिख दिया है, भद्देपन से। स्कोर्च मार्क्स, और इसमें बहुत सारे स्कोर्च मार्क्स थे। स्कोर्च मार्क्स का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए मीनिंग दी हुई है। स्कोर्च मार्क्स मतलब होता है बर्न मार्क्स, जले हुए निशान। उसमें जले हुए निशान भी थे, स्कोर्च मार्क्स थे। ऑल डाउन ऑन द साइड, एक तरफ उसमें पूरे में स्कोर्च मार्क्स हो रहे थे, जलने के निशान थे उस टेबल पर। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये जो टेबल थी वो मुझे बहुत ही कम पैसे में, आई वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी का मतलब बहुत ही कम पैसे में, वो मुझे बहुत ही कम पैसे में मिलने वाली थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, कि मैं उसकी मरम्मत कर लूँगा। यहाँ रीस्टोर का मतलब है रिपेयर कर लेना, कि मैं उसकी रिपेयरिंग कर लूँगा, मैं उसे ठीक कर लूँगा। इट वुड बी आ रिस्क, हालांकि ये एक रिस्क है। आ चैलेंज, और ये चैलेंज भी होगा कि ये पता नहीं सही होगी या नहीं होगी। अगर सही नहीं हुई तो जो पैसे हैं वो भी चले जाएंगे, तो ये चैलेंज भी है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पे किया, उसका पेमेंट किया। एंड ब्रॉट इट, और इसे खरीद लिया। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैं अपने वर्क रूम पर उसे लेकर आया, जो कि मेरे गैराज के पीछे था। वहाँ पे मैं उस टेबल को लेकर आया। आई बिगन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम शुरू किया। आई बिगन मतलब स्टार्ट करना, मैं इस पर काम शुरू कर दिया था। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव को बोलते हैं कि क्रिसमस एक दिन पहले की घटना, मतलब क्रिसमस की पूर्व संध्या से ही, क्रिसमस जो आने वाला था उसकी एक दिन पहले की जो शाम थी, तो क्रिसमस की पूर्व संध्या को ही मैंने इसकी रिपेयरिंग, इस पर काम शुरू कर दिया था। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने रोल टॉप जो उसका था उसे पूरी तरह से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से उसे हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर, और इसके जो ड्रॉयर थे, दरवाजे थे, उनको भी बाहर निकाल दिया था। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनियर कहते हैं जो लकड़ी के ऊपर, जो उसको डेकोरेट करने के लिए, किसी टेबल को या किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए जो यूज होता है उसे वेनियर बोलते हैं। यहाँ देखिए मीनिंग दिया हुआ है वेनियर का। अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, एक कोई प्लास्टिक की थिन लेयर, पतली लेयर, या डेकोरेटिव वुड ऑन, जो किसी टेबल के ऊपर जो डेकोरेशन, उसके डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है किसी फर्नीचर पे। इन चीप वुड, जो सस्ती लकड़ी होती है उसको सजाने के लिए जो यूज किया जाता है उसके ऊपर, उसे कहते हैं वेनियर। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो उसके ऊपर जो सजावट की जो भी डेकोरेट जिससे हुआ था वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से हट रहा था, पूरी तरह से वो हटा हुआ था, उठा हुआ था, निकला हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज्ड इट टू मी, इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे पानी ने पूरी तरह इसको डैमेज कर दिया है, खराब कर दिया है। टू मी का मतलब यहाँ पे है कि जब वो ऑथर बताने वाला जब उसने उसको खरीद लिया है, लेकर आया, तो वो उसकी हो गई है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि अगर पानी ने इसे डैमेज नहीं किया होता तो इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती जितनी कि उसके पास है। बोथ फायर एंड वाटर, दोनों आग और पानी ने had clearly taken their role on his desk, जो उसके डेस्क के जो ऊपर का टॉप जो है, इसको आग ने और पानी ने पूरी तरह से खराब किया है। टेकन देयर
टॉल ऑन का मतलब डैमेज्ड, खराब करना है, यानी कि मीनिंग दिया हुआ है। टेकन देयर टॉल ऑन, डैमेज कर देना, खराब कर देना। उसे पूरी तरह से किसने खराब किया है? आग ने और पानी ने। द लास्ट ड्रॉन, जो लास्ट ड्रॉयर उसका था, वाज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट का मतलब बहुत, वो जो लास्ट वाला उसका ड्रॉयर था वो बहुत तेजी से वो चिपका हुआ था। स्टक फास्ट का मतलब है सेट टाइटली, बहुत तेजी से लगा हुआ था, टाइटली। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी तरह से इसे ट्राई किया, कोशिश की मैंने। आई कुड टू एज इट आउट जेंटली, बहुत मैंने इसी कोशिश की, बहुत ही जेंटली मतलब आराम से। एज इट, पूरी आराम से उसे अच्छे से उसको निकालने की कोशिश की। इन द एंड, आखिरी में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, आखिरी में मैंने उसमें यूज की ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है? कठोरता से, हार्डली, तेजी से उसे निकाला। ब्रूट का मतलब हार्डली, तेजी से, पूरी फोर्सफुली उसे खींचा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, फीस्ट कहते हैं हाथ को, मुट्ठी को। उसने पूरी ताकत लगा के उसको बाहर की तरफ खींचा। एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन, और जो ड्रॉयर था वो खुल गया। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और जो सैलो, जो उसके नीचे जो स्पेस था, उसके नीचे कुछ स्पेस था, वो स्पेस उसे दिखाई देने लगा। आ सीक्रेट ड्रॉयर, उसके जो स्पेस था उसके नीचे एक और सीक्रेट ड्रॉयर था। जो ड्रॉयर जब खुला तब उसके ड्रॉयर के अंदर भी एक और स्पेस, खाली जगह जो थी ड्रॉयर के अंदर, वहां पे उसे एक और ड्रॉयर, एक और छोटा ड्रॉयर उसे मिला, जो कि छुपा हुआ था, सीक्रेट था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था, उस ड्रॉयर में कोई चीज थी। आई रीच्ड इन, आई रीच्ड इन का मतलब हाथ डाला, मैंने उसमें हाथ डाला। एंड लुक्ड आउट, एंड टुक आउट, टुक आउट का मतलब निकाला। आई स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसके अंदर से एक छोटा टिन का, एक और ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स उसमें से निकाला हाथ डाल के। सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीसेस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और जो बॉक्स निकला टिन का, जो ब्लैक कलर का बॉक्स निकला, उसमें क्या था? सेलो टेप उस पर लगा हुआ था, उसके टॉप पर, उसके ऊपर सेलो टेप लगा हुआ था। इट वॉज अ पीसेस ऑफ लाइन पेपर, लाइन नोट पेपर, जो नोट पेपर होते हैं, जो कॉपी होती है, उसमें जिस तरह की लाइनिंग होती है, इस तरह की लाइन वाला उसमें सेलो टेप लगा हुआ था। एंड राइटिंग ऑन इट, और इस पर जो लिखा हुआ था, इन सेकी, एक सेकी राइटिंग में लिखा हुआ था। सेकी का मतलब होता है एक कपकपाते हुए हाथों से लिखना, जो सही राइटिंग ना बने, इस तरह के सेकी राइटिंग, कपकपाते हुए हाथों से लिखा गया था, तो आज राइटिंग सही से ना बन रही, इस तरह की हैंड राइटिंग में, हैंड राइटिंग, सेकी हैंड राइटिंग में उसमें कुछ लिखा हुआ था। जेम्स लास्ट लेटर, ये जेम्स का आखिरी पत्र था, आखिरी लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और ये कब प्राप्त हुआ था, कब मिला था? 25 जनवरी 1915 को, 25 जनवरी 1915 को ये लेटर रिसीव हुआ था, ये लेटर मिला था। टू बी ब्यूरिड विद मी, और इसमें क्या लिखा था? ब्यूरिड का मतलब होता है दफन कर देना, दफना देना, तो इसमें लिखा था टू बी ब्यूरिड विद मी, मुझे दफना दिया जाए। When the time comes, जब समय आए तो मुझे इसके साथ दफना दिया जाए, इसे भी दफना दिया जाए जब भी समय आए, इस लेटर को भी, ये जो कुछ भी मेरे साथ, इसे भी दफना दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं ये बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ये रॉन्ग है। मुझे इस तरह से किसी का बॉक्स, किसी की चीज़ को ओपन नहीं करना चाहिए, किसी की चीज़ को नहीं खोलना चाहिए, तो मैं ये जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। बट लेकिन क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी कहते हैं उत्सुकता को, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल, और जो क्यूरियोसिटी थी, जो मेरी उत्सुकता थी, वो मेरे मुझ पर हावी हो रही थी।
स्क्रपल कहते हैं एक ऐसी कोई भी ऐसी फीलिंग जो कि आपको पता हो कि वो सही नहीं है, यानी कि मीनिंग दिया गया है। स्क्रपल का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट, जो आपको हेजिटेट करे, आपको रोके, टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत करने से जो आपको रोके। तो मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, किसी की चीज़ को खोलना, लेकिन जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, वो मुझे, जो मेरी उत्सुकता थी, वो हावी हो रही थी। और इट वॉज यूजुअली डज, और ये अक्सर इस तरह से होता है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवलप, जब मैंने बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस पर जो एड्रेस था, एड्रेस लिखा था मिसेस जेम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस, ये एड्रेस है वो उस लेटर पे जो लिखा था। ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, आई पुट द लेटर, मैंने उस लेटर को लिया, एंड अनफोल्ड इट, और मैंने इसे अनफोल्ड किया। अनफोल्ड मतलब होता है ओपन करना, खोलना। मैंने उस लेटर को लिया और उसे अनफोल्ड किया, उसे खोला। इट वॉज रिटन, इस पर लिखा हुआ था। इन पेंसिल, एक पेंसिल से इस पर लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके टॉप पर, इसके ऊपर जो तारीख पड़ी हुई थी वो दिसंबर 26, 1914, उस पर जो डेट थी वो क्या थी, 26 दिसंबर 1914, इस पर डेट पड़ी हुई थी। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इसका खत्म होता है। इसको आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको सेकंड पार्ट इसका देखिएगा आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।